हुण क्लियर है बेटा? गुरलीन वो फिर इशू वो नाल ही है, सिग्नल का ही है। देखो हुण जिहड़ा क्वेश्चन नंबर 8 है ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ गिवन है, if the temperature is increased from 27 degree Celsius to 127 degree Celsius, find the ratio of de Broglie wavelength of wave associated with a material particle at these two temperatures. Listen को तो एक्चुअली ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट की है, क्योंकि ना हुण कोई भी जिहड़ा पार्टिकल बिकॉज ऑफ टैंपरेचर जदों एनर्जी पोजेस करदा, उस एनर्जी नूं असीं थर्मल एनर्जी कहने। तो इस क्वेश्चन दे विच जिहड़ा तुहाडा पार्टिकल है ना, उहदी काइनेटिक एनर्जी उहदे टैंपरेचर करके है, ठीक है। हुण किसी भी पार्टिकल दी काइनेटिक एनर्जी जो टैंपरेचर करके है, उन्होंने कड्ढण दा फार्मूला की हुंदा पुੱਤ? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kBT। ये विच kB जिहड़ा ना, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। और T टैंपरेचर है। और एक गल तुहानू दसी हुई है, दोबारा सुन लो, जेड़ा कैपिटल T टैंपरेचर का सिग्नल है, वो हमेशा एब्सोल्यूट टेंपरेचर इन केल्विन नू रिप्रेजेंट करता। मतलब हुण जदों मैं ये वाला काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ टेंपरेचर इत्थे पुट करांगा, तो लैम्डा की बन जाएगा h/√2m3/2 kBT। तो h/√3m kBT। हुण ये सेम पार्टिकल दो अलग अलग टेंपरेचर से है, इसका मतलब m कांस्टेंट है, सेम ही है। 3 kB h ये तो है ही कांस्टेंट। इट मींस लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेंपरेचर। तो ये बन गया T2 बाय, है ना। हुण T2 ते T1 जिहड़ा वा, तो T1 की वैल्यू बेटा इनिशियल टेंपरेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, तो 273 पाके तो 300 केल्विन, और T2 टेंपरेचर है 127। तो आ दो टेंपरेचर है, तो इत्थे पुट कर लो तो रेशो आ गई। मतलब हुण ये क्यों इंपॉर्टेंट हो गया भी काइनेटिक एनर्जी और टेंपरेचर का की रिलेशन है, तो जिन्हों याद होएगा वो सॉल्व कर सकता है ना। तो छोटे छोटे पॉइंट्स है जिन्हां पे कंसंट्रेट करना पड़े। आर्यन मीनिया लग रही है समझ? क्रिश क्रिश लग रही थी तू समझ? आर्यन पांजा, गुरलीन, ठीक है बेटा। तो ये तो सी कुछ प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद यूनिट नंबर 7, है ना। तो बाकी आज थानू मैं ये नोट्स से असाइनमेंट सेंड कर दांगा, वो सॉल्व करके देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना। मैक्सिमम तो आप कवर कर ही लिया। तो हुण बेटा नेक्स्ट है यूनिट नंबर 8, एटम्स एंड
nuclei. Atoms and nuclei. देखो भाई, ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਆਪਾਂ एटम्स की गल करते हैं ना, तो थानू एक्चुअली हिस्टरी दे विच आपां नूं इह दस्सिया जांदा जदों आपां साइंस के बारे गल करते हैं कि जिहड़ा एटम का एक्चुअल मीनिंग हुंदा इनडिविजिबल, जिन्हों फर्दर तोड़िया ना जा सके, है ना। तो मतलब एक टाइम वो भी सी जदों ये मन्निया जाता सीगा कि मैटर का जिहड़ा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो एटम है, पर उस तो बाद एटम नूं फर्दर आपां कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल च स्प्लिट अप कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, तोड़ते हैं। तो एटम का नाम का ओरिजिन बारे आप गल की, तो एक्चुअली एटम के बारे तो डिफरेंट थ्योरीज है, पर आप जी +2 दे विच एटम बारे गल करते हैं, बोहर मॉडल ऑफ एन एटम, केमिस्ट्री पढ़िया होया तुसीं। तो बोहर मॉडल ऑफ एन एटम तो पहला आप पढ़ते हैं रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, ठीक है। हुण एक्चुअली रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम दे विच कुछ लिमिटेशंस है, तो उन्होंने बोहर ने ओवरकम किया, तो वो रिफाइन हो गया थोड़ा मॉडल, तो उन्होंने बोहर मॉडल ऑफ एटम कहते हैं। की है रिफाइन कितना किया डिस्कस करांगे आपां। हुण जिहड़ा रदरफोर्ड मॉडल है या बोहर मॉडल है, ये की मनते हैं, जिद्दां कि आम असीं हुण हर बच्चे नूं पता कि एटम किस चीज का बनया, तो असीं आंसर करते हैं हुण भी एटम दे अंदर एक न्यूक्लियस है, ते न्यूक्लियस के अराउंड इलैक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, ते न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स ते न्यूट्रॉन्स है। तो मतलब एटम का मेजर पार्ट न्यूक्लियस है ना। तो जिहड़ा न्यूक्लियस है, तो ये बारे सब तो पहला इंट्रोडक्शन इस कंसैप्ट को इंट्रोड्यूस किया साइंटिस्ट रदरफोर्ड, क्योंकि रदरफोर्ड तो पहला जिहड़ा एटम के बारे मॉडल सी वो सी थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम का कंसेप्ट जो है वो की सी कि अकॉर्डिंग टू थॉमसन जो एटम है ना, वो जस्ट लाइक वाटरमेलन, तरबूज है। तो तरबूज के दो ही पार्ट है, एक तो वो सीड्स है, ते एक खाण वाला पोर्शन है जिहड़ा कि पूरे तरबूज दे विच है ना। तो जिहड़ा खाण वाला पोर्शन है वो है पॉजिटिव चार्ज, तो जिहड़े सीड्स है वो है इलैक्ट्रॉन, इलैक्ट्रॉन्स है। मतलब जो थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम है उहदे अकॉर्डिंगली कि जो एटम है उहदे अंदर पूरे एटम दे अंदर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उस पॉजिटिव चार्ज के अंदर इलैक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है, जस्ट लाइक सीड्स इन वाटरमेलन। इस करके थॉमसन मॉडल नूं वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है ना, तो पुडिंग मॉडल भी कह देंगे इहनूं असीं। तो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम का जिहड़ा कंसैप्ट है उहदे अकॉर्डिंगली न्यूक्लियस नाम का कोई पार्टिकल या एग्जिस्टेंस नहीं है। मतलब थॉमसन मॉडल तक न्यूक्लियस के बारे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है साइंटिस्ट। तो हुण बेटा सब तो पहला न्यूक्लियस के बारे इंट्रोडक्शन जितना मैं थानू दसिया वो रदरफोर्ड साइंटिस्ट ने दसिया ये बारे ना। एक्चुअली रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरीमेंट परफॉर्म किया जिसनू असी जेड़े नाम नाल जानते हैं, बड़ा फेमस एक्सपेरीमेंट है, उन्होंने असी कहने रदरफोर्ड
स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। हाँ, हुण बेटा देखो कि इस एक्सपेरिमेंट के विच गोल्ड फॉयल है ना, मैं नाम ही लिख देना सिंबल की जगह, तो एक पतली गोल्ड फॉयल शीट यूज की गई है ना। मतलब ये शीट इन्नी पतली है भी जिस तरह जिन्नी पतली कह लो भी तुसी मिठाइयां दे विच चांदी का वर्क लगा होंदा ना, वो लेयर है, मतलब वो खान लगे नहीं पता लगता भी असी मैटल खा रहे हैं, तो वो इन्नी पतली लेयर है ये वाली गोल्ड फॉयल। तो इस गोल्ड फॉयल दे नैचुरली है गोल्ड एटम्स की बनी है, तो ये ऊपर बेटा अल्फा पार्टिकल दी बीम इंसीडेंट की गई, बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल बारे थानू ये पता होना चाहिए कि अल्फा पार्टिकल एक्चुअली दो प्रोटॉन ते दो न्यूट्रॉन का बनया। मतलब एक अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज +2 ही है, और एक अल्फा पार्टिकल का जो मास है ना वो अप्रोक्सीमेटली 7300 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मतलब इलेक्ट्रॉन के मुकाबले बहुत ही ज्यादा मास है, मासिव है ना। अच्छा, हुण जदों इस थिन शीट के ऊपर बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इंसीडेंट की गई बेटा, इंसीडेंट की गई, तो देखने च की आया कि अगर आप मान लीए गल नूं थोड़ा ईजी वे समझने लई कि सपोज इस अल्फा बीम दे विच देयर आर 7000 अल्फा पार्टिकल्स पर सेकेंड। इस बीम च कुल कितने पार्टिकल्स है? 7000 अल्फा पार्टिकल्स। तो इस बीम दे विच 7000 अल्फा पार्टिकल्स है, 1 सेकेंड इंसीडेंट हो रहे, तो उन्हां विचों मान लो 2-3 हजार जिहड़े पार्टिकल्स है ना वो तो अप्रोक्सीमेटली सीधे चला गया, या इदा कह लीए कि उन्हां दा जिहड़ा डेविएशन है वो 1 डिग्री है या उस तो भी घट है। ठीक है। अच्छा, काफी पार्टिकल्स जिहड़े है वो ज्यादा एंगल भी डेविएट किए हैं, काफी ज्यादा पार्टिकल्स होर भी ज्यादा एंगल डेविएट किए हैं, है ना। काफी ज्यादा पार्टिकल्स 90 डिग्री पे भी है, और कुछ पार्टिकल्स की डेविएशन 90 डिग्री तो ज्यादा भी है। पर अगर आप कहिए कि 7000 अल्फा पार्टिकल्स पर सेकेंड इंसीडेंट होए तो उन्हां विचों एक पार्टिकल वापस भी आया। हुण आ वाला जिहड़ा वापस आना ना, तो इन्हें रदरफोर्ड नूं कंपेल किया कि वो एटम बारे दोबारा सोचे। ठीक है। तो मतलब रदरफोर्ड ने कहा कि अगर थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंगली पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम दे विच डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो इन्ने हैवी पार्टिकल्स नूं अल्फा पार्टिकल्स नूं वापस नहीं भेज सकता। तो वापस अगर आ रहे हैं एक्सपेरिमेंटली तो इसका मतलब वो जिहड़ा पॉजिटिव चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, कंसंट्रेटेड कंसंट्रेटेड। ठीक है। तो हुण मतलब देखो ना, अगर तुहाडे कोल एक पतली जी मैटल की शीट होवे, बहुत पतली जी मैटल की शीट है, बहुत ही बरीक मैटल की शीट है, तो आप उहदे ते बुलेट्स फायर करिए तो बुलेट्स का शीट तो पार निकलणगियां, वापस आने का कोई चांस नहीं है। पर वो जी पतली जी मैटल शीट है अगर वो फैली हुई है ना, तो अगर आप उस पतली जी मैटल शीट को इकट्ठा करके उन्होंने एक स्मॉल बॉल की फॉर्म च रख लीए, है ना, छोटा इकट्ठा करते जाइए डेंस बनाते जाइए, तो उस पतली जी मैटल शीट तो इकट्ठा करके जी छोटी जी बॉल बनेगी,
तो अगर वो ते बुलेट फायर करिए तो वापस आ सकती है, क्योंकि वो हम कंसनट्रेटेड हो गया ना मास। मतलब कहना भी रदरफोर्ड ने इस तरह सोचा कि जी बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स है, तो वो अगर वापस आ रहा है वो एक अल्फा पार्टिकल आउट ऑफ 7000 पार्टिकल्स पर सेकेंड, तो यदा मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हो सकता, कंसनट्रेटेड होएगा, और वो कंसनट्रेटेड भी वेरी स्मॉलर टाइनी रीजन होना चाहिए। तो उस रीजन का उसने नाम रखा न्यूक्लियस। मतलब रदरफोर्ड ने कहा कि एक्चुअली एटम के अंदर जिहड़ा पॉजिटिव चार्ज है वो एटम के सेंटर से बड़े छोटे जे हिस्से से कंसनट्रेटेड है, और इसनूं असीं नाम दे दिंदे आ न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस का। और अगर बेटा तुसीं न्यूक्लियस का साइज और एटम का साइज कंपेयर करना वा, तो उहदे लई आइडिया दिमाग च रख सकते हैं कि जे तुहाडे सामने फुटबॉल का मैदान है, तो जे फुटबॉल का मैदान तुहाडे लई एटम है, तो उस फुटबॉल के मैदान के सेंटर से पिया फुटबॉल उहदा न्यूक्लियस है। तो इन्ना फर्क है ना। तो जिहड़े प्लेयर है वो इलैक्ट्रॉन्स हो गए। हुण तुसीं की देखते हैं पुत्र कि एटम के अंदर ज्यादातर जगह खाली है, ठीक है। तो इस करके जिहड़े जिहड़े अल्फा पार्टिकल्स तां इस खाली जगह तो लंघ के जा रहे हैं, है ना, उन्हां दा डेविएशन तो घट है। कितना वा वो मैं ड्रॉ करके दस देना थानू। तो न्यूक्लियस का कंसैप्ट जिहड़ा याद रखने वाला वा तुहाडे लई, तो वो इदा समझ सकते हैं कि आ जिहड़ा एटम है तुहाडा बेटा, तो इहदा सेंटर न्यूक्लियस है ना। तो जिहड़ा अल्फा पार्टिकल आया एटम के किनारे पे है वो तो लगभग सीधा ही जाएगा, मतलब वो डेविएशन 0 डिग्री है आलमोस्ट। जिहड़ा अल्फा पार्टिकल थोड़ा जिहा अंदर नूं है, तो न्यूक्लियस के नेड़े है, तो इसका डेविएशन थोड़ा ज्यादा होएगा 0 तो। जिहड़ा अल्फा पार्टिकल होर नेड़े होके चल रहा उसका डेविएशन होर ज्यादा होएगा। जिहड़ा होर ज्यादा वा नेड़े, जिहड़ा होर ज्यादा वा ते जिहड़ा बिल्कुल हेड ऑन कोलिजन कर रहा है वो वापस आएगा, ठीक है। तो मतलब इस एनालिसिस तो बाद पता लगा कि एटम जिहड़ा वा उहदे अंदर एक टाइनी रीजन है। तो उस रीजन के अंदर उस एटम का टोटल पॉजिटिव चार्ज कंसनट्रेटेड है, तो आलमोस्ट टोटल मास, आलमोस्ट टोटल नहीं क्योंकि इलैक्ट्रॉन थोड़े बाहर है ना, बट इलैक्ट्रॉन की मास च कंट्रीब्यूशन काफी घट होंगी। तो ये एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट ने न्यूक्लियस के कंसैप्ट को इंट्रोड्यूस किया है ना, जिहदे बारे हुण आपां नूं नॉलेज है। हुण तो उस तो बाद फिर रदरफोर्ड ने एटम के बारे अपना व्यू की दिता कि एटम, हर एटम के अंदर एक न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता, जिथे कि उस एटम का टोटल पॉजिटिव चार्ज कंसनट्रेटेड है, और उस न्यूक्लियस के अराउंड इलैक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट च घूम रहे। हुण इत्थे एक नवी कन्फ्यूजन भी होगी जिन्हों तुसीं लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल समझते हैं कि कन्फ्यूजन आ गई या प्रॉब्लम आ गई कि थानू याद रखना चाहिए पुत्र। एक तां आपां ऑलरेडी यूनिट नंबर 5 कर चुके हैं, जिहदे सानू ये दस्सिया जांदा कि जिहड़ा एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है ना, कोई भी चार्ज पार्टिकल है जिहड़ा एक्सेलरेट कर रहा उहदे करके ईएम वेव पैदा होंदी है। मतलब ईएम वेव की सोर्स जिहड़ी है इलैक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पैदा होने का कारण की है, एन एक्सेलरेटेड चार्ज। एन एक्सेलरेटेड चार्ज इज द सोर्स ऑफ ईएम वेव। दूजे पासे नाल ही थानू ये भी याद रखना चाहिए मैकेनिक्स के बारे कि कोई भी पार्टिकल जिहड़ा कर्व्ड पाथ फॉलो कर रहा
वो हमेशा एक्सेलरेट होंदा, वो हमेशा एक्सेलरेट होंदा। अच्छा, हुण इन्हां दोनों गल्लां नूं जोड़ के अगर आप रदरफोर्ड मॉडल ते आइए, तो जदों रदरफोर्ड मॉडल ने अपने एटम बारे प्रेजेंट किया कि एटम दे विच एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड इलैक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे सर्कल च, तो हुण उन्होंने क्वेश्चन ये पूछा गया कि इलैक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, तो इलैक्ट्रॉन का जिहड़ा सर्कुलर पाथ है वो कर्व्ड पाथ है, तो चार्ज पार्टिकल कर्व्ड पाथ के विच होने का मतलब है एक्सेलरेट हो रहा। तो अगर इलैक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहा तो वो तो ईएम वेव्स एमिट करेगा, और ईएम वेव्स एमिट करने का मतलब है भी इलैक्ट्रॉन की अपनी टोटल एनर्जी डिक्रीज करेगी, तो जे इलैक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी डिक्रीज करेगी तो फिर उस इलैक्ट्रॉन के सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस कंटिन्यूसली डिक्रीज करता हुआ जीरो हो जाना चाहिए, मतलब अल्टीमेटली इलैक्ट्रॉन न्यूक्लियस फॉल कर जाना चाहिए, मतलब एटम अनस्टेबल होना चाहिए, पर प्रैक्टिकली एटम ऐसा नहीं होंदा। तो हुण इस गल का आंसर रदरफोर्ड कोल नहीं सी, तो वो की बन गई इसकी लिमिटेशन। पर इस गल नूं इहदा आंसर फिर बोहर ने प्रेजेंट किया, जिहदे बारे आपां अलग गल करांगे, है ना। तो मतलब अज आपां जिहड़ी डिस्कशन कीती है तुहाडे सामने, उहदे विच थॉमसन मॉडल के बारे इंट्रोडक्शन है, रदरफोर्ड मॉडल के बारे है, उहदियां लिमिटेशंस बारे है, एक्सपेरीमेंट जो रदरफोर्ड ने परफॉर्म किया उहदे बारे आपां थोड़ी गल कीती। पर हुण असीं मेन पॉइंट पे आ रहे हैं उत्तर, वो की है, देखो ये सारी डिस्कशन तो बाद जिहड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है साडे लई वो की है, वो है आ वाला आर्टिकल जिहड़ा डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू, तिन्ना तो इंपॉर्टेंट है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, गुरलीन आ रही समझ? क्रिश, आर्यन, मीनिया, आर्यन पांजा, देखो बेटा आप शो कर देने एक न्यूक्लियस, ध्यान दो पुत, जिहड़ा न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज है वो प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स करके है, किसी भी न्यूक्लियस के विच नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जिन्ने प्रेजेंट है वो है उसका एटॉमिक नंबर Z। ठीक है, तो इस करके एक प्रोटॉन का चार्ज प्लस ही है तो Z करके प्लस Z ही हो गया। तो हुण आ जिहड़ा न्यूक्लियस है ये कंपैरेटिवली हैवी होने करके ये आपां की मान के चलना साडी प्रॉब्लम च रेस्ट पे, तो एट रेस्ट है बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। हुण इहदे ते बेटा आपां इंसीडेंट करना अल्फा पार्टिकल। हुण अल्फा पार्टिकल का चार्ज है +2e, और ये अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है k। तो स्टार्टिंग च ये अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस तो काफी दूर है, काफी दूर का मतलब थ्योरेटिकली होंदा इन्फिनिटी। तो और एक्चुअली इसका मतलब ये है कि ये अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस तो इतनी ज्यादा दूर है कि न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज और अल्फा पार्टिकल के पॉजिटिव चार्ज शुरू च इंटरेक्शन नहीं है, भी उन्हां च इलैक्ट्रिक फोर्स जीरो ही है शुरू च। तो आ वाला जो डिस्टेंस है ये आपां की मान लेना इनफाइनाइट शुरू च। ठीक है, अच्छा
हुण क्योंकि अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस की तरफ जा रहा तो न्यूक्लियस अपनी तरफ आ रहे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को रिपेल करेगा, मतलब स्लो करेगा। तो जितना जितना ये अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के नेड़े आ रहा, ये स्लो हो रहा हुंदा 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 एक जगह पे जाके अल्फा पार्टिकल रेस्ट पे आ जाए, रुक जाएगा और एक फॉर ए मोमेंट रुकेगा, फिर वापस आ जाएगा। तो जिथे रुकया उस वक्त ये न्यूक्लियस तो मिनिमम डिस्टेंस पे है, तो जिन्हों कहने हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, हुण ये डिस्टेंस फाइंड आउट कितना करना। हुण इहदे लई बेटा साडे दिमाग च की होना चाहिए कि जिहड़ा न्यूक्लियस और ये अल्फा पार्टिकल है, इन्हां नूं मिला के बन गया एक आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड का मतलब भी सिर्फ न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल की इंटरेक्शन हो रही है ना, और कोई नहीं, बाहरों फोर्स लग रही। जिहड़ा आइसोलेटेड सिस्टम हुंदा उहदी टोटल मोमेंटम तो हमेशा कंजर्व रहिंदी, पर आइसोलेटेड सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होएगी कि नहीं होएगी वो डिपेंड करता उहदियां इंटरनल फोर्सेस कंजरवेटिव है कि नॉन कंजरवेटिव। तो अगर हुण आपां कहिए क्योंकि साडे लई न्यूक्लियस प्लस अल्फा पार्टिकल एक आइसोलेटेड सिस्टम है, इस करके अल्फा पार्टिकल ते न्यूक्लियस च लगन वालियां आपस च फोर्सेस को इंटरनल फोर्सेस गिनिया जांदियां। और ये इंटरनल फोर्सेस केड़ी नेचर दियां वा? इलैक्ट्रिक फोर्स, कंजरवेटिव फोर्स। तो क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम दियां इंटरनल फोर्सेस इस एग्जांपल च कंजरवेटिव फोर्सेस है, इस करके मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। हुण मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है तो लिखना कितना? देखो पहला कितना देखना, लिसन। तो इनिशियली सिस्टम के दो हिस्से है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की काइनेटिक एनर्जी शुरू च 0 है। सानू दसिया क्योंकि न्यूक्लियस काफी मासिव है ना, जिहड़ा न्यूक्लियस है काफी भारा वा, इस करके कोलिजन तो बाद भी उसकी जिहड़ी वेलोसिटी है वो 0 ही रहनी है। तो इसका मतलब न्यूक्लियस की काइनेटिक एनर्जी शुरू च भी 0 है ते बाद चों भी 0 ही है। तो जिहड़ा अल्फा पार्टिकल है इसकी शुरू च काइनेटिक एनर्जी है के, पर बाद चों की हो गई 0। हुण आपां मैकेनिकल एनर्जी की गल कर रहे हैं। मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। हुण इत्थे पोटेंशियल कित्थों आई है? इलैक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब थानू याद होना चाहिए कि अगर तुहाडे सामने दो चार्जेस है ना, Q1 Q2, दोनों च दूरी R है, तो पोटेंशियल एनर्जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आया। हुण पुत्र देखो, हुण इनिशियली देखो, इनिशियली R इनफाइनाइट है, तो इनिशियली R इनफाइनाइट का मतलब U 0 हो जानी। तो फाइनली जदों तुहाडा अल्फा पार्टिकल इत्थे पहुंचा तो R कितना हो चुका? R नॉट। तो थोड़ी पोटेंशियल एनर्जी हो गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 का मतलब आ वाला चार्ज ते Q2 का मतलब ते R नॉट, और ये कंजर्व है। तो इट मींस K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Z E² R नॉट। तो R नॉट की वैल्यू तो आ एक्सप्रेशन फॉर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आ गई। ठीक है, तो हुण इत्थे K कौन है? इंसीडेंट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी। और ध्यान दियो बेटा, आम तौर पे ना जो इंसीडेंट पार्टिकल है उसकी काइनेटिक एनर्जी दी होगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने लिए तुसी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट नु 1.6 into 10⁻⁻13 जूल कन्वर्ट कर लेना। अच्छा, क्लियर है? और तुसी की देख रहे हैं बेटा, जिन्नी ज्यादा इंसीडेंट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी होएगी उन्ना आर नॉट घट होएगा। हम सुनो गल देखो, मतलब अगर आप इंसीडेंट पार्टिकल ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाला यूज करांगे तो आर नॉट घट होएगा। तो आ वाला पॉइंट अगे शिफ्ट होता जाएगा। तो जे आ वाला पॉइंट इतने पहुंच जाए तो फिर आर नॉट इस न्यूक्लियस का की बन जू रेडियस। मतलब असी के दी वैल्यू नु एडजस्ट करके न्यूक्लियस का रेडियस कट सकते हैं इस फार्मूला, समझ गए? तो अप्रोक्सीमेट रेडियस निकल आए। तो ये है रिगार्डिंग डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, है ना। यूनिट नंबर 8 का पहला पार्ट आप स्टार्ट कर लिया। तो क्योंकि ये लगभग फेमिलियर है तो ये थोड़ा सौखा टॉपिक भी है पर इंपॉर्टेंट बड़ा है। तो कल ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ स्टार्ट करांगे बोहर मॉडल के बारे ना डिस्कशन शुरू करांगे। तो केमिस्ट्री च भी नो डाउट किया पर ये थोड़ा अलग एस्पेक्ट तो भी डिस्कशन करनी आप। तो इंपॉर्टेंट केस है, कंपटीशन तो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वाले सारे। तो अज शाम ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ 9 ਤੋਂ 10 क्लास है ना कंपटीशन, वो ਆਪਾਂ पोलराइजेशन वाला कंसैप्ट पढ़ांगे प्लस 2 ਦੇ। ठीक है, पोलराइजेशन का कंसैप्ट 9 ਤੋਂ 10 लगा लांगे। तो हुण इत्थे रुक जाने अज आप।